बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग? जी 1 मिनट दे दें मुझे जी, उसके बाद फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि यूट्यूब के बारे में है कि यूट्यूब का चैनल आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। अच्छा जी, कल मैंने ग्रुप में एक मैसेज सेंड किया था कि जो लोग अपना चैनल ग्रो करना चाहते हैं या नया चैनल बनाना चाहते हैं तो वो लोग राब्ता करें। तो काफ़ी सारे लोगों ने राब्ता किया, तो कुछ लोगों को मैंने आंसर किया, कुछ लोगों ने अपने चैनल के लिंक सेंड किए और कुछ लोगों ने लिंक सेंड नहीं किए। तो जिन लोगों ने लिंक सेंड किए हैं चैनल के, उनके चैनल मैंने चेक किए हैं, देखे हैं। तो सबसे पहले मैं उनके चैनल आपको दिखाऊंगा कि उनके चैनल में क्या क्या गलतियां हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और फिर उनको किस तरह से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं और कैसे चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो आप लोगों में से किस किस के चैनल हैं जिसने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और ट्राई कर रहे हैं जी ग्रोथ की? सर मेरा यूट्यूब चैनल है। वालेकुम सलाम। सर मेरा यूट्यूब चैनल है। सर मेरा भी है यूट्यूब में। ठीक है, ठीक है। और कौन कौन और बनाना चाहता है यूट्यूब चैनल? सर मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आप बनाना चाहते हैं, और किस टॉपिक पे बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सर मेरी वाइफ जो है वो कुकिंग कुकिंग पे बनाना चाहती है, तो मैं उसकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। मतलब मैं उसकी क्या कहते हैं, कुकिंग वगैरह पे ना। ठीक है। फिर अच्छा जी, यूट्यूब के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ वन बाय वन कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप देखते हैं तो आपका चैनल ग्रो हो जाता है। पहले मैं चंद चैनल जिन लोगों ने मुझे लिंक सेंड किए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके वन बाय वन, और आप लोगों को बताता हूँ जी क्या इशू है। तो ज़्यादातर चैनल जो हैं वो बेसिक ही चैनल हैं, अभी ज़्यादा उनकी ग्रोथ नहीं है, स्टार्टअप में है, तो इसलिए उनका कोई डिटेल एनालिसिस नहीं किया जा सकता। तो चंद बातें ही हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और एंड पे फिर मैं आप लोगों को पूरा जो एल्गोरिथम है यूट्यूब का, किस तरह से यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करता है, वो आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा जी। तो इस तरीके पे एल्गोरिथम को जब तक आप नहीं समझते यूट्यूब के, उतनी देर तक आप चैनल ग्रो करना आपके लिए बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो आज ये तकरीबन हमारा आधे घंटे का या 1 घंटे का सेशन होगा। तो अगर आप पूरी तवज्जो से सुनेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप लोग अगर अपना चैनल ना भी स्टार्ट करें तो आप किसी दूसरे का चैनल मैनेज करके फाइवर पर, अपवर्क पर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो ये चैनल मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं, ये स्टार्ट में आप जो चीज़ें लर्न करते हैं उन पे अमल करते हैं, फिर साथ साथ जैसे जैसे एल्गोरिथम चेंज होता रहता है नई चीज़ें लर्न करते रहते हैं, और आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है चीज़ों को समझना। तो ये इसका यूट्यूब का एक मेरा वैसे पूरा कोर्स भी है। लास्ट टाइम मैंने कोर्स करवाया था, 5 या 6 लेक्चर थे मेरे, 6 घंटे का कोर्स है सिर्फ। तो 6 घंटे में पूरी डिटेल के साथ बताया गया है कि चैनल किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से एसईओ करते हैं, किस तरह से वीडियो एडिटिंग करते हैं, और किस तरह से थंबनेल बनाते हैं, ए टू जी उसमें पूरे डिटेल से बताया गया। वो मैं आप लोगों को लिंक भी सेंड कर दूंगा बाद में, कि उस लिंक से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और उस लिंक से आप लोग वो जो 6 घंटे का कोर्स है वो भी पूरा कर सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट है, मेरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है इकराम्स पर, और वहाँ से आप लोग वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ जो चंद टिप्स हैं वो बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा चैनल की कि चैनल बनाते कैसे हैं, एसईओ कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में नहीं बतानी। सिर्फ मैंने शॉर्टकट आपको चीज़ें बतानी है, ताकि इनको यूटिलाइज करते हुए इन टिप्स को आप लोग अपना चैनल ग्रो कर सकें। सबसे पहले जी, ये चैनल है कोई जी हाफिज मोहम्मद जाफर जाहिर साहब का ये चैनल है जी। ठीक है जी, इस चैनल को अगर देखें तो इस चैनल के अभी जस्ट 40 सब्सक्राइबर हैं, 40 सब्सक्राइबर हैं। तो 40 सब्सक्राइबर के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि जी मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा? तो यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट है वो तो 1,000 सब्सक्राइबर की, और उसके बाद 4,000 घंटे की रिक्वायरमेंट है। अभी तो आपने वो रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं की, 1,000 घंटे वाली, और उसके बाद सॉरी 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर वाली। तो 40 सब्सक्राइबर पर अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, क्योंकि आप तो बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, तो आपने अभी चैनल को कुछ किया ही नहीं है। तो ये भी खैर बाद में बात, अभी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से ग्रो करना है। अगर इनके चैनल को देखें तो इनकी जो वीडियोस लगी हुई हैं
वीडियोस में अगर देख लें तो लास्ट वीडियो इनकी 2 मंथ अगो लगी हुई है, कि 2 मंथ पहले इन्होंने लास्ट वीडियो लगाई है, और 2 महीने पहले की ये हिम्मत हार चुके हैं सिर्फ 40 सब्सक्राइबर पर। और इनके थंबनेल जो हैं इनकी क्वालिटी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, थंबनेल जो हैं वो एवरेज सी क्वालिटी के लगे हुए हैं, ऊपर वाली 4 वीडियोस में थंबनेल भी नहीं लगे हुए। अच्छा जी, ये चैनल हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट चैनल जो मुझे लिंक भेजा जी, इनके भी सिर्फ 8 सब्सक्राइबर हैं और 2 वीडियोस लगाई हुई हैं, और लास्ट वीडियो 1 महीना पहले लगाई हुई है। तो ये भी समझ लें अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है इनकी भी। के बाद ये चैनल है, इनके 181 सब्सक्राइबर हैं, 181, और इनकी वीडियो देखें अगर, तो इन वीडियो के ऊपर जो थंबनेल हैं उनकी क्वालिटी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इनके थंबनेल की क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं है। थंबनेल की क्वालिटी इनको बेटर करने की ज़रूरत है। और अगर वीडियो देखें इनकी, तो आखिरी वीडियो इनकी 12 दिन पहले लगी हुई है, कि वीडियो में कंसिस्टेंसी नहीं है वीडियो लगाने में। एक तो थंबनेल बेटर करना है आपने, दूसरा कंसिस्टेंसी। उसके बाद ये चैनल है जी, इन्होंने तो कोई वीडियो ऐड ही नहीं की हुई, सिर्फ 2 सब्सक्राइबर हैं। ये चैनल है जिनके भी 5 सब्सक्राइबर हैं, और एक वीडियो है सिर्फ 2 वीक अगो ऐड की है, कि जस्ट स्टार्टअप ही है इनका भी जी। उसके बाद ये चैनल आ जाते हैं जी, इसके 116 सब्सक्राइबर हैं, और इनकी वीडियो जो लगी हुई हैं जी तकरीबन 10-11 वीडियोस लगी हुई हैं, और आखिरी वीडियो महीना पहले लगाई है, कि इनकी वीडियो में भी समझ लें कंसिस्टेंसी नहीं है, कि जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए 1 महीना पहले इन्होंने लास्ट वीडियो लगाई है। तो आप लोगों ने जब वीडियो लगानी होती है तो यूट्यूब में कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। सबसे पहली चीज कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस, कि आपने जो कंटेंट लगाना है वो कंसिस्टेंटली लगाना है, कि अगर आप वीडियो एक दिन छोड़ के लगा रहे हैं तो आपने यही रूटीन को फॉलो करते रहना है। अगर 2 दिन छोड़ के लगा रहे हैं तो उसी हिसाब से 2 दिन छोड़ के आपने वीडियो लगाते रहना है। तो स्टार्ट में मैं रिकमेंड करूंगा मिनिमम 5 वीडियो ईच वीक आपने 5 वीडियो यूट्यूब चैनल पे लगानी है, कि कंसिस्टेंसी यूट्यूब के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह आपको मैं एंड पे बताऊंगा जी, वजह क्या है, कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है। तो इनके माशाल्लाह थंबनेल अच्छे बने हुए हैं, और उसके बाद इनके वीडियो की लेंथ जो है वो भी ठीक है, 5 मिनट 3 मिनट। और उसके बाद इनकी वीडियो के जो कंसिस्टेंसी जो है जी, वो ही मेन इनका इशू है, कि इन्होंने एक ही बार ये सारी वीडियो पहले कोई 4 महीने पुरानी है, फिर 2 महीने पुरानी है, मतलब कि 2 महीने के बाद इन्होंने कोई वीडियो दूसरी तीसरी ऐड की, और कंसिस्टेंट नहीं। और अगर इनकी वीडियो ये वाली देख लें जो लास्ट इन्होंने 1 मंथ पहले लगाई थी, अगर इसको ओपन करके देख लेते हैं मजीद, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो के लिए जी मैंने कुछ जो टूल्स बताए हुए हैं एसईओ के लिए, ये अगर पूरे कोर्स में आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, कीवर्ड एवरीवेयर। उस टूल के मुताबिक इनकी जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो सिर्फ 10 है आउट ऑफ 100, कि इन्होंने इसकी ऑप्टिमाइजेशन समझ लें एसईओ नहीं की हुई वीडियो की। ये सारी जगह पे जहाँ पे 10 स्कोर 20 स्कोर, यहाँ पे इनकी वीडियो के जो स्कोर हैं वो इनको नहीं मिल रहे। और अगर मजीद नीचे जाएं तो ये एक दूसरा जी प्लगइन यूज़ हो रहा है, vidIQ। ये भी फ्री ऑफ कास्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर देखें तो इन्होंने चैनल के जो टैग्स हैं वो यूज़ किए हुए हैं, वीडियो के ऊपर कोई टैग नहीं यूज़ किया हुआ, कि वीडियो के ऊपर कोई टैग नहीं लगाया हुआ। तो टैग्स बहुत ज़रूरी हैं। वीडियो के ऊपर अगर आप टैग्स नहीं लगाएंगे तो आपका चैनल कैसे ग्रो करेगा, कि वीडियो के ऊपर टैग ही कोई नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं, नेक्स्ट चैनल देख लेते हैं जी। ये चैनल है, इनके भी सिर्फ 5 सब्सक्राइबर हैं और 5 ही वीडियो हैं, और लास्ट वीडियो इनकी भी 2 मंथ अगो है, और मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है बिल्कुल, और फॉलोवर के लिए बिल्कुल कोई कोशिश नहीं कर रहे। तो ये मैं टिप बताऊंगा एंड पे आपको, फॉलोवर कैसे आपने स्टार्ट में पूरे करने हैं और घंटे कैसे पूरे करने हैं। अच्छा, इनकी ये वीडियो अगर देखें तो इसके ऑप्टिमाइजेशन स्कोर देख लेते हैं, इनकी वीडियो के कितने हैं और टैग्स इन्होंने यूज़ किए हैं या नहीं किए। तो इनकी ये आ जाएगी जी मेरे पास, ये कीवर्ड एवरीवेयर एक टूल मैंने ये किया हुआ है, ये फ्री ऑफ कास्ट है, कीवर्ड एवरीवेयर। उसके बाद vidIQ मैंने किया हुआ है, vidIQ फ्री ऑफ कास्ट है, ये आप लोग कर सकते हैं। तो इसके अगर डिटेल में जाके देखें तो इन्होंने वीडियो में टैग्स यूज़ किए हुए हैं, ये जो आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने चैनल में चंद टैग्स जो हैं
यूज़ किए हुए हैं, ज़्यादा टैग नहीं है। और जो चैनल में टैग्स यूज़ किए हुए हैं तो इसमें भी कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, जैसे आइडिया, फैक्ट, टॉप, आइडिया, मतलब कि इससे कोई सेंस नहीं बन रही इनकी, मतलब कि ये चैनल के जो टैग्स है ना, कि चैनल किस टॉपिक पे आप बना रहे हैं, आपने उस टॉपिक के रेलिवेंट चैनल के टैग्स आपने यूज़ करने होते हैं। ये चैनल टैग्स का इशू है इसमें एक तो। उसके बाद अगर इनके स्कोर देखें तो एसईओ इन्होंने की हुई है जी, इनके ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 60 है, और वीडियो लेंथ इनकी 2 मिनट 48 है। वीडियो लेंथ का इनको स्कोर नहीं है, तो 5 मिनट से 10 मिनट के दरमियान वीडियो जो है यूट्यूब पे लगाएं। बहुत छोटी वीडियो जो है यहाँ पे यूट्यूब पे, उनके भी आपको वीडियो लेंथ के स्कोर बिल्कुल नहीं मिलते, कि सिर्फ 2 मिनट की वीडियो है तो मिनिमम 5 मिनट से ऊपर की वीडियो यूट्यूब पे लगाएं। बहुत छोटी छोटी वीडियो 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की मत लगाएं यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद इनकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन इन्होंने बहुत छोटी डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी डिटेल में डालने की ज़रूरत है। तो ये इनका मेन कुछ इश्यूज हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट चैनल देख लेते हैं। ये चैनल है जी, इनके 82 सब्सक्राइबर हैं, और इनका ये इशू है कि इन्होंने सिर्फ शॉर्ट्स ऐड किए हुए हैं, कि सिर्फ शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो ऐड की हुई हैं। मेन वीडियोस इनके चैनल पे बिल्कुल नहीं है, सारे शॉर्ट्स हैं। तो आपने शॉर्ट्स जो है समझ लें, दिन में अगर आप वीक में 5 वीडियोस बड़ी लगाते हैं तो शॉर्ट्स भी आप 10 लगा सकते हैं वीक में, इससे ज़्यादा नहीं। टोटल आप समझ लें ये शॉर्ट्स पे इनके कोई व्यू नहीं है, और सब्सक्राइबर भी अभी इनके सिर्फ 82 हैं, सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं है। तो सिर्फ शॉर्ट्स के साथ आपका यूट्यूब चैनल नहीं चलता, शॉर्ट्स आप साथ ऐड करेंगे, लेकिन लॉन्ग वीडियोस भी आपने साथ ऐड करनी है। उसके बाद अगर इन सब चैनलों के अगर अबाउट में जाएं, ये चैनल जितने मैंने बंद किए हैं मोस्टली के अगर अबाउट में जाएं तो इन्होंने कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं डाली हुई चैनल के अबाउट में। तो अपने अबाउट में भी आप अपने चैनल के बारे में डिटेल डालें, और अपने सोशल लिंक्स शेयर करें यहाँ पे। ये सोशल लिंक की भी बाद में मैं बात बताता हूँ आपको, ये सोशल लिंक्स का क्या एडवांटेज होगा आपको ऐड करने का। नेक्स्ट चैनल देख लेते हैं जी। ये चैनल है, इनके 104 सब्सक्राइबर है। उसके बाद इनकी वीडियो देखें जी, कोई 4-5 वीडियोज़ हैं, और लास्ट वीडियो इनकी 2 दिन पहले ऐड की है इन्होंने, और इनके सब 2 दिन में 243 व्यूज़ हैं, नॉट टू बैड। इनकी देख लेते हैं जी, इनकी इन्होंने एसईओ किस हद तक की हुई है। तो एसईओ इन्होंने जी की हुई है जी, 56 स्कोर है इनके एसईओ के। इनको वीडियो लेंथ का जी स्कोर नहीं मिले हुए। वीडियो लेंथ इनकी 4 मिनट 35 सेकंड है, तो वीडियो लेंथ के इनकी थोड़ी सी शॉर्ट है, वीडियो लेंथ के स्कोर मिसिंग है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी, इनके टैग्स चेक कर लेते हैं। तो वीडियो पे इन्होंने टैग्स यूज़ किए हुए हैं, और चैनल के भी इन्होंने टैग्स यूज़ किए हुए हैं। तो इसका आप रिजल्ट देख सकते हैं कि इनके व्यूज़ नॉट टू बैड। दूसरे जितने चैनल हमने देखे हैं उनके व्यूज़ इनके मुकाबले में कम थे। तो 243 व्यूज़ इनके 2 दिन में हैं। तो इसका जी डिस्क्रिप्शन इन्होंने ज़्यादा नहीं डाली हुई, डिस्क्रिप्शन वीडियो की बहुत छोटी है। डिस्क्रिप्शन आपकी वीडियो की थोड़ी डिटेल में होनी चाहिए कि वीडियो किस बारे में है। और जो आपने टैग्स यूज़ किए हुए हैं, ये इनके साथ अपने टैग्स तो यूज़ किए हैं, लेकिन इनके साथ आपने एक गलती कर दी है कि इनके साथ आपने ये हैश टैग लगा दिए हुए हैं सारे। ये जो हैश टैग का साइन है ये नहीं लगाना होता है टैग के साथ। ये टैग्स जो भी यूज़ करने होते हैं विदाउट हैश टैग यूज़ करने हैं आपने। जो हैश टैग हैं ये डिस्क्रिप्शन में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो टैग्स वाली प्लेस पे आपने ये हैश टैग नहीं यूज़ करने। तो ये हैश टैग आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिए हैं, और इसकी वजह से थोड़ा सा इशू होता है कि अब जो हैश टैग के साथ जो बंदा सर्च करेगा उनको ही सिर्फ आपकी वीडियो आएगी। जो विदाउट हैश टैग कोई भी ये चीज़ सर्च करेगा तो उसको आपका ये नहीं आएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जी। ये आ गया जी चैनल, इनके भी सब्सक्राइबर बहुत थोड़े हैं, अभी 61 है सिर्फ। और वीडियोस अगर इनकी देखें 1 डे गो, 4 डे गो, 8 डे गो, 10 डे गो, और 13 डे गो, 2 वीक्स गो। तो वीडियोस इनकी जो है समझ लें 2 वीक्स गो, 2 वीक के 2 वीक में इन्होंने लगाई है तकरीबन 7 वीडियो। तो 2 वीक में इनकी वीडियो जी इट्स नॉट टू बैड, 7 वीडियो गुड। लेकिन इसको अगर 8 या 10 कर लें एक कंसिस्टेंसी के लिहाज से तो वो और बेटर हो जाएंगी। अच्छा, थंबनेल इन्होंने अपनी तरफ से जी अच्छे बनाए हुए हैं, और जिस तरह की इनका चैनल है कि उर्दू और साथ पिक्चर मिक्स करके, थंबनेल ठीक है, नॉट टू बैड, लेकिन इनको मोर बेटर किया जा सकता है थंबनेल को।
वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हैं, वीडियोस काफ़ी ज़्यादा ऐड की हुई हैं इन्होंने ऑलरेडी, लेकिन व्यूज़ इनके जो हैं 6, 5, 4, 3 हैं। तो अब इनका एक वीडियो ये लास्ट इन्होंने जो लगाई है इसको खोल के देख लेते हैं जी। एक दिन पहले लगाई है इन्होंने जी, 9 व्यू हैं इनकी वीडियो के सिर्फ। अच्छा जी, इस वीडियो में अगर सबसे पहले देखें तो डिस्क्रिप्शन नहीं है, बिल्कुल देखें डिस्क्रिप्शन जो है सिर्फ टाइटल ही जो ऊपर है वही नीचे है, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और उसके बाद इसके एसईओ स्कोर देखें तो एसईओ स्कोर 64 है जी इनके। एसईओ स्कोर इनके ठीक है, वीडियो लेंथ के भी इनको जी स्कोर मिले हुए हैं। ये 5 मिनट से देखें वीडियो इनकी ऊपर है, तो इनको वीडियो लेंथ के स्कोर मिले हैं 8 आउट ऑफ 20। लास्ट हमने जो वीडियो देखी थी वो 4 मिनट समथिंग की थी, उसको स्कोर सिर्फ 0 थे। तो ये 5 मिनट मैंने आपको कहा है कि 5 से 10 मिनट मिनिमम वीडियो आपकी होनी चाहिए, 5 से 10 मिनट के अंदर। 8 मिनट आइडियल है, 8 मिनट पे तकरीबन आपको ऑलमोस्ट 20 मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद इनके कीवर्ड जो देखें, पहले जैसे हैशटैग के साथ यूज़ किए थे, इन्होंने ये कीवर्ड विदाउट हैशटैग यूज़ किए। तो आप इस टूल की मदद से कीवर्ड एवरीवेयर की मदद से आप दूसरों के टैग्स चेक कर सकते हैं कि कौन से टैग्स उन्होंने यूज़ किए। नीचे जाएं अगर मज़ीद, तो इन्होंने चैनल टैग्स भी यूज़ किए हुए हैं। उसके बाद ये टॉपिक हैं इनके जी, उसके बाद ये इनके वीडियो के टैग्स हैं। तो ये सारा जी इन्होंने अपनी तरफ से सारा कुछ सक्सेसफुल किया हुआ है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन कम है इनकी, बाकी इन्होंने वीडियो लेंथ भी ठीक है, उसके बाद एसईओ स्कोर भी इनके ठीक हैं। व्यूज़ इनके जो हैं जी कम हैं अभी थोड़े से, उसकी वजह ये है कि इनके सब्सक्राइबर अभी कम हैं। लेकिन जिस लिहाज से ये काम कर रहे हैं, अगर ये कंसिस्टेंसी, जैसे इन्होंने 2 वीक में 8 वीडियोज़ लगाई हैं, तो इसी कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे तो इनका चैनल ग्रोथ के चांसेस मैक्सिमम है। कि इसी तरह ये एल्गोरिथम के मुताबिक काम कर रहे हैं, कि इसी तरह कंसिस्टेंसी इनको बस अब चाहिए। और जो मेन इनकी एक इशू है जो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ये डिस्क्रिप्शन का, दूसरा इशू इनका जी मैं आपको बताता हूँ जी क्या है। इनके अबाउट में चले जाते हैं जी। इनके अबाउट में अगर जाएं तो यहाँ पे देखें कि इन्होंने अपना कोई ज़्यादा डिटेल नहीं डाली हुई, चैनल की डिस्क्रिप्शन ज़्यादा डिटेल में नहीं डाली हुई, और यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी लिंक्स नहीं है। कि ये सेम नाम से, जैसे इन्होंने उर्दू कहानी लिखी है, इसी नेम से एक फेसबुक का पेज बनाएं और उसको यहाँ पे लिंक करें, कि ये आपके जो ऑडियंस हैं यूट्यूब के, इनको फेसबुक पे भी साथ लेके आएँ। जो वीडियो यहाँ पे लगाते हैं उसको साथ फेसबुक में भी लगाएं। फेसबुक पे भी मोनेटाइजेशन अब शुरू हो गई है, इवन के पाकिस्तान में भी मोनेटाइजेशन होनी शुरू हो गई हुई है। फेसबुक पर 5,000 फॉलोअर और उसके बाद 60,000 60 डेज में मिनट व्यू हो तो फेसबुक पर भी मोनेटाइज हो जाएगा। अब सेम वीडियो पे आप फेसबुक भी मोनेटाइज करवाएं और यूट्यूब भी मोनेटाइज करवाएं, आप वहां पे क्यों नहीं लगा रहे? और फेसबुक के ऑडियंस को यूट्यूब पे लेके आए, तो उससे आपके फॉलोअर्स जो है फास्ट ग्रोथ होगी। फेसबुक पे हर वक्त लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यूट्यूब कभी कभी बोलते हैं जब उन्होंने कोई खास वीडियो देखनी हो। तो इसलिए फेसबुक की वैल्यू, सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस को समझें। तो यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स नहीं लगे हुए। ये लिंक्स जो मेरा कोर्स है उसमें डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरह से ये लिंक्स लगाने हैं यहाँ पे आपने। ठीक है, एक तो इनका लिंक का इशू है जी, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर इनकी ग्रोथ स्लो है। दूसरा, इन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं डाली हुई। बाकी एसईओ में वीडियो लेंथ और उसके बाद जो है जी थंबनेल वगैरह इन्होंने ठीक बनाए हुए हैं जी। नेक्स्ट चैनल देख लेते हैं जी। अच्छा जी, ये चैनल है जी, इनके 9,000 सब्सक्राइबर हैं जी, 9,953। और उसके बाद जी इनकी वीडियोस अगर देखें तो वीडियोस भी इनकी काफ़ी ज़्यादा हैं जी। तो 9,000, इट्स ऑलमोस्ट इनका चैनल तो मोनेटाइज हुआ हुआ होगा जी। लेकिन इनके व्यूज़ अगर देखें हम, 2 दिन में 38 व्यू, 1 दिन में 35 व्यू, 3 दिन में। तो कंसिस्टेंसी भी इनकी है कि एवरी डे एक वीडियो लगा रहे हैं, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, कंसिस्टेंसी है। उसके बाद सब्सक्राइबर भी हैं इनके पास, लेकिन व्यूज़ नहीं है। तो एक तो इनका जी ये थंबनेल है, इसको और ज़्यादा बेटर या अट्रैक्टिव किया जा सकता है। थंबनेल इनका थोड़ा सा जो है जी समझ लें कि लो क्वालिटी है, इसको मोर बेटर किया जा सकता है। कैनवा यूज़ करें और थंबनेल को बेटर करें। उसके बाद ये इनकी वीडियो ओपन करके देख लेते हैं, कोई एक वीडियो बाद में करते हैं जी, पहले इनका अबाउट देख लेते हैं।
चैनल चेक कर लेते हैं जी। डिस्क्रिप्शन इन्होंने डाली हुई है जी अपने चैनल के बारे में। उसके बाद फेसबुक का लिंक भी इन्होंने ऐड किया हुआ है जी। फेसबुक का इनका पेज का लिंक है अवेलेबल। थ्री के पेज के इनके लाइक्स हैं फेसबुक के। तो ये वही जो वीडियोस या जो कंटेंट वहाँ पे डाल रहे हैं यहाँ पे भी डाल रहे हैं। ठीक है जी, ये भी गुड पॉइंट है। उसके बाद इनके जी ये टोटल व्यूज अगर देखें तो ऑलमोस्ट 5 लाख से क्रॉस किए हुए हैं जी। वीडियो में आ जाते हैं जी दोबारा। अच्छा, वीडियो इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐड की हुई हैं। और शॉर्ट्स में देख लेते हैं जी। शॉर्ट्स में इन्होंने क्या ऐड किया हुआ है जी। शॉर्ट्स भी इन्होंने जी 5-6 ऐड की हुई हैं। शॉर्ट्स की तादाद थोड़ी सी बढ़ाएं। जैसे ये कंसिस्टेंसी के साथ आप यहाँ पे वीडियो लगा रहे हैं तो शॉर्ट्स आप दिन में 2 या 3 शॉर्ट लगाएं एवरीडे। एक वीडियो 2 या 3 शॉर्ट करें आप दिन के। उसके बाद ये वीडियो ओपन करके देख लेते हैं जिनकी इसकी एसईओ की हुई है। इन्होंने टैग वगैरह इसके चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, इन्होंने एसईओ भी की हुई है जी। टैग यूज किए हुए हैं। और वीडियो लेंथ जो है जी इनकी चेक कर लेते हैं कितनी है। देखिए इनकी वीडियो भी 4 मिनट 34 सेकंड की है। और अगर देखें तो इनको स्कोर 0 मिला हुआ है। लास्ट वीडियो हमने देखी थी 5 मिनट की थी तो उसको स्कोर उन्होंने 8 दिए हुए थे। तो 4 मिनट 34 पे 0 स्कोर है। तो यहाँ पे ये वाले स्कोर जो हैं वीडियो लेंथ के, इसको 5 मिनट से ऊपर करें वीडियो को, अगर आपने वीडियो लेंथ के स्कोर लेने। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी। इन्होंने जो टैग्स वीडियो के यूज़ किए हुए हैं जी। ये अभी ब्राउज हो रहे हैं, अभी आ जाते हैं जी। वीडियो के टैग्स इन्होंने ऊपर आ गए हैं, ये यूज़ हुए हुए हैं। अच्छा, ये ओपन नहीं हो रहे। वैसे टैग्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। अब इनका जो अगर देखें हम जी ज़्यादा डिटेल में, इनको इनके चैनल को देखना पड़ेगा कि इनके ऑडियंस जो हैं किस रेलिवेंसी के हैं और कहाँ से इनके व्यूज़ आ रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स पे आ रहे हैं। और मोर डिटेल में इनका व्यू करके इनको जो है ज़्यादा अच्छी एडवाइस दी जा सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर इनका कंटेंट देखें तो जो कंटेंट है इनका डेट शीट जैसे एमएससी की इन्होंने लगाई हुई है। उसके बाद वापस इनकी वीडियो देख लें तो एजुकेशन रिलेटेड इनका है जी चैनल। तो ये इस तरह का ये कंटेंट जो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंटेंट नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा यूजफुल कंटेंट हो, कि इसमें आपको थोड़ा सा समझ लें कि आप ये सिंपली जो समझ लें अखबार में इश्तिहार आ जाते हैं उनकी आपने ये समझ लें कि बनाई हुई है वीडियोज़ ना। अगर ये वीडियो प्ले करके देख लेते हैं ये अंदर क्या है वीडियो के, सिर्फ वही डेट शीट ही है, पूरी पिक्चर के ऊपर ही ये सारा आपने मेंशन किया हुआ है। सिंपल आप मतलब कि वो डेट शीट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब कि समझ लें कि बहुत ज़्यादा एंगेजिंग कंटेंट नहीं है, कि इसमें थोड़ा सा पावरफुल कंटेंट लेके आएँ, थोड़ा सा चेंज करें। जैसे कोई कोर्स कोई शुरू करवाएँ या कोई थोड़ा सा मतलब निच जो है एक सिलेक्ट करें और उसके ऊपर कोई एक टॉपिक जो है स्पेसिफाई करें। जैसे क्लास दहम नहम एमए, मतलब कि बहुत वाइड आप लेके चल रहे हैं। ये खासकर आप मतलब मोस्टली आप समझ लें एक तरह की जो एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं है, कंटेंट के अंदर जान नहीं है। कंटेंट थोड़ा सा जानदार होगा तो फिर आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे। सब्सक्राइबर माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे हैं, व्यूज़ आपके हैं, लेकिन अब आपके जो व्यूज़ हैं समझ लें कि ख़त्म हो गए हुए हैं ऑलमोस्ट। उसकी वजह ये बहुत सारी रीज़न्स होती हैं व्यूज़ ख़त्म होने की। एक तो हम कंटेंट जो है पहले हमने जिस पे लिए होते हैं ना फॉलोवर, उस कंटेंट को छोड़ के हम कंटेंट चेंज कर देते हैं बिल्कुल। कि स्टार्ट में समझ लिया हमने कोई और कंटेंट शुरू किया था, लेकिन फिर बाद में हमने कंटेंट चेंज कर दिया। कंटेंट जब हम चेंज करते हैं तो उसके साथ हमारे जो फॉलोअर्स होते हैं ना, वो हमारी वीडियो को देखना छोड़ देते हैं। और जब वो हमारे फॉलोअर ही हमारी वीडियो नहीं देखते, तो उसके बाद यूट्यूब भी हमारी वीडियो को जो है वायरल नहीं करता।
कि यूट्यूब ये कहता है कि जब इसके अपने फॉलोअर इसकी वीडियो नहीं देख रहे तो हम इसकी वीडियो क्यों वायरल करें। तो वो समझ जाते हैं कि इसका कंटेंट जो है वर्थ ही नहीं है, कि इसके घर वाले ही इसकी कंटेंट की इज्जत नहीं कर रहे, तो हम बाहर वालों को इसका कंटेंट क्यों रिकमेंड करें। तो इसके लिए थोड़ी सी तगोदो करनी पड़ती है आपको। कंसिस्टेंसी के साथ अगर कंटेंट आपने चेंज भी किया तो कंसिस्टेंसी के साथ आपने कम से कम 4 वीक तक कंटेंट लगाते रहें। सारे जो रूल रेगुलेशन जैसे मैं बता रहा हूँ, एसईओ करें प्रॉपर वे में और मोस्ट एंगेजिंग कंटेंट लेके आए, तो उसके बाद फिर आपका जो है जी दोबारा से रीच बढ़ जाएगी। और इसमें कुछ चीज़ें और भी मैं आपको ऐड कर देता हूँ जी अभी यहाँ पे। अब मिसाल के तौर पे ये इन्होंने जो इसका टाइटल यूज़ किया हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट एग्जाम, अब इसको अगर हम देख लें तो हमने ये भी देखना होता है कि जो जिस चीज़ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस टॉपिक में मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या लोग उसको सर्च भी कर रहे हैं, कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको जी मैं एक फ्री का टूल जो है गूगल कीवर्ड प्लानर आप यूज़ कर लेंगे। गूगल कीवर्ड प्लानर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। आपका ऐड अकाउंट जो है वो बना होना चाहिए इसके लिए। तो ऐड अकाउंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। तो मैं अभी आपको जी खोल के दिखा देता हूँ। गूगल कीवर्ड प्लानर आ जाएगा जी। ये आ गया जी गूगल कीवर्ड प्लानर। तो इसमें डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करेंगे आप। अब इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ है, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ यहाँ पे, ये इनकी वीडियो का टाइटल है समझ लें। तो इसको अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे कंट्री चेंज करेंगे पाकिस्तान के लिहाज से इनका कंटेंट, क्योंकि पाकिस्तान का है, पाकिस्तान कर लेते हैं। तो अब ये देखिए इस कीवर्ड को 0 से 10 लोग सर्च कर रहे हैं। अब इसका मतलब वॉल्यूम ही नहीं है, सर्च वॉल्यूम ही नहीं है। तो मुझे बताएं, अगर 10 लोग सर्च कर रहे हैं तो आपका कंटेंट कौन देखेगा, कैसे वायरल होगा। तो आपने ये भी तो देखना होता है कि जिस जो चीज़ मैं बना रहा हूँ, जिसकी वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कीवर्ड चेंज कर देता हूँ। अब मैं कीवर्ड यहाँ पे, अगर मैं डिफरेंट कैटेगरी आपने देखनी होती है कि आपने किस चीज़ के बारे में वीडियो बना रहे होते हैं, तो ये प्लान करके आपने वीडियो बनानी होती है। वीडियो बना के आपने टाइटल नहीं देना होता, पहले प्लान करना है कि किस चीज़ के बारे में वीडियो बनानी है। अब यहाँ पे मैं देता हूँ मिसाल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ इसको। अब मेरे पास यहाँ पे डिटेल आ जाएगी जी इस कीवर्ड के बारे में। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो कीवर्ड है, इसकी जो सर्च वॉल्यूम है 1K से 10K तक है। और ये दूसरा नीचे मजीद वो आइडियाज़ दे रहा है मुझे कि अगर ये टाइटल चेंज करके मैं गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर दूं तो उसका वॉल्यूम 1K to 10K तक होगा। और ये साथ कंपटीशन बता रहा है कि इसका कंपटीशन कितना है इस कीवर्ड का, मीडियम कंपटीशन है, ये लो कंपटीशन है। तो हमने देखना होता है कि हम लो कंपटीशन में जाएं और उसके बाद जिसका वॉल्यूम भी अच्छा हो। अब ये इसका कंपटीशन लो है तो इसका वॉल्यूम भी उतना कम है, किसी तरह 10 से 100 लोग सर्च कर रहे हैं। तो जब नया चैनल होता है तो हम लो कंपटीशन में जाते हैं, बेशक 10 से 100 वाले कीवर्ड्स हों, तो उनको यूज़ करके हम अपने चैनल की रैंकिंग करते हैं कि हमारी वीडियो जो है वो टॉप पे आए। लेकिन जब हमारा चैनल रैंक हो जाता है, फिर हम मीडियम कंपटीशन वाले में भी जाना शुरू कर देते हैं, हाई कंपटीशन वाले में भी जाना शुरू कर देते हैं। अब ये सारे कीवर्ड यहाँ पे इसमें डिटेल में दे दिए। ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज 100 to 1K है, इसका वॉल्यूम मीडियम है। अब ये मजीद अगले पेज पे चले जाएं तो नेक्स्ट पेज पे ये मजीद 10 कीवर्ड आ गए। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम आ गया जी। अब ये कीवर्ड है डिजिटल गैरेज गूगल 1K to 10K वॉल्यूम है इसका। तो हमने जो कीवर्ड प्लान करने होते हैं, वीडियो के जो हमने टाइटल देने होते हैं, तो हमने पहले प्लान करना होता है कि इसका वॉल्यूम कितना है, कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं और इसका कंपटीशन क्या है, लो है हाई है। ये आप प्लानर से भी चेक कर सकते हैं। और यही कीवर्ड मिसाल के तौर पे, अब इसका वॉल्यूम है मिसाल के तौर पे, ये कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग 100 to 1K इसका 100 to 1K इसका वॉल्यूम है और लो कंपटीशन है। अब इसी कीवर्ड को अगर मैं यहाँ पे गूगल यूट्यूब पे आके सर्च करता हूँ, यूट्यूब पे मैं इस कीवर्ड को सर्च कर लेता हूँ, तो यूट्यूब पे देखते हैं ये क्या रिजल्ट आते हैं इसके।
अब यूट्यूब इसके जो रिजल्ट दे रहा है वो कह रहा है जी टॉप चैनल इस पे ये है जी सिंपली लर्न का 4 वीडियोज इन्होंने इस पे बनाई हुई हैं। इस वीडियो के व्यूज अप्रोक्सीमेटली 3.4 मिलियन तक एक साल में आने वाले हैं। और अगर मजीद नीचे जाएं तो ये यहाँ पे बताता है कि इसका ओवरऑल स्कोर क्या है। ये विड IQ की मदद से बता रहा है। ओवरऑल स्कोर इसका 45 है आउट ऑफ 100। तो ये स्कोर जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है। अगर इसका स्कोर 65 या 75 होता तो और ज्यादा बेटर होता। अब इसका वॉल्यूम बता रहा है कि ये वॉल्यूम कितना है इसका, कि कितने लोग इसको सर्च करते हैं और कंपटीशन कितना है, कि इसका कंपटीशन यहाँ पे है दरमियान में और वॉल्यूम भी यहाँ पे है। लेकिन वॉल्यूम इसका अगर जितना ज्यादा होता ग्रीन की तरफ उतना बेटर होता। अब क्योंकि ये हमने देखा कि ये मैक्सिमम 1000 तक लोग सर्च कर रहे हैं, कि इसका वॉल्यूम कम है और इसका कंपटीशन यूट्यूब के मुताबिक मीडियम है, गूगल के मुताबिक जो है लो है। और फिर हम इसको देखेंगे कि इस पे कौन कौन से चैनल ने वीडियो बनाई हुई हैं। और ये नीचे ये विड IQ मजीद दे रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो उसका स्कोर कितना है। तो हमने बेटर स्कोर वाला कीवर्ड जो है वो फाइनल करके तो फिर उस कीवर्ड पे हमने काम करना होता है। अब अगर गूगल प्लानर से कोई दूसरा कीवर्ड ले आता हूँ जिसका वॉल्यूम जी जैसे ये है गूगल डिजिटल गूगल गैरेज। अब इसका वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो इसका हम चेक कर लेते हैं कि इसका कंपटीशन कितना है। अब ये कीवर्ड आ गया जी। अब इसका यहाँ पे देखें जो कंपटीशन है वो मीडियम है, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम भी इसका अप्रोक्सीमेटली जी दरमियान में है और इसके स्कोर जो है जी 50 हैं। इट्स नॉट हाई कंपटीशन नहीं है, मीडियम कंपटीशन है ये भी। अब ये नीचे जो समझ लें ऑप्शन आ रही है कीवर्ड दे रहा है हमें गूगल डिजिटल गैरेज फाइनल एग्जाम। अब इस कीवर्ड को अगर हम यूज करें तो इस कीवर्ड के देखें इसमें ये ग्रीन आ गया बिल्कुल। इसके स्कोर देखें 65 है, कंपटीशन बहुत ज्यादा लो है और वॉल्यूम वहीं पे है कि वॉल्यूम उतना ही है, कंपटीशन बहुत कम है। तो अब अगर आप इस पे वीडियो बनाएंगे गूगल डिजिटल गैरेज फाइनल एग्जाम, अब ये वीडियो अगर आप बनाएंगे तो इसमें आपके रैंकिंग के चांसेस मैक्सिमम है कि ये आपका ये कीवर्ड सर्च भी हो रहा है और उसके बाद आपका वॉल्यूम भी इसका अच्छा है और कंपटीशन भी बहुत लो है, कि आपने लो कंपटीशन पे बनानी है वीडियो। ठीक है जी, ये तो हो गई जी इनके चैनल की बात। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं जी, ये इसको करते हैं जी बंद। ये इनका पेज भी था। ये आगे एक चैनल आ गया जी मजीद। इनके 194 के सब्सक्राइबर हैं और इनकी वीडियो जो देखें अगर तो इनके थंबनेल जो हैं जी बहुत ही लो क्वालिटी हैं। थंबनेल बेटर करने वाले हैं और कंसिस्टेंसी ना होने के बराबर है। 11 दिन 9 दिन 7 डेज कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम है इनकी वीडियोस की भी। 2 वीक में इन्होंने 7 वीडियो ऐड की हैं। 6 वीडियो ऐड की हैं 2 वीक, सॉरी 7 वीडियो। वीडियो क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाएं और इनका जो है थंबनेल बेटर करें इनके। इनके अबाउट में देख लेते हैं जी, अबाउट में इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। अबाउट में इन्होंने फेसबुक का पेज डाला हुआ है जी, लेकिन चैनल की डिस्क्रिप्शन बहुत थोड़ी डाली हुई है। तो जी पेज रनिंग नहीं है, मेरे ख्याल शायद बंद हो गया। और उसके बाद वीडियो को एक रन करके देख लेते हैं। ये वीडियो है जैसे, तो इस वीडियो की इन्होंने SEO नहीं की हुई और वीडियो का साइज भी देखें ये इन्होंने मतलब कि कोई अच्छा साइज नहीं है। यूट्यूब का साइज वीडियो का आपको पता है क्या है। यूट्यूब का साइज जो है ये फुल लेंथ आपकी जो वीडियो है यूट्यूब साइज पे आपने वीडियो बनानी है और 1920 बाय 1080 का साइज आपने बनाना है यूट्यूब के लिए। ये मोबाइल का साइज है तो यूट्यूब पे ये साइज की वीडियो समझ लें नहीं चलती। तो वीडियो का साइज भी इनका ठीक नहीं है। कीवर्ड इन्होंने यूज़ नहीं किए हुए बहुत ज़्यादा। टॉप वीडियो पे कोई टैग नहीं यूज़ किया हुआ, चैनल पे टैग लगाए हुए हैं। तो SEO समझ लें नहीं कर रहे ये अपनी वीडियोज़ की। इनके सब्सक्राइबर हैं लेकिन इन्होंने SEO पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे। तो अपनी वीडियो की क्वालिटी बेटर करें, अपनी SEO बेटर करें, अपने थंबनेल बेटर करें, तो उसके बाद फिर आपके व्यूज़ जो हैं जी बेटर आना शुरू हो जाएंगे। कीवर्ड्स के ऊपर सर्च करें,
अब आपने ये जो कीवर्ड यूज किया हुआ है, समझ लें जिस निच में आप काम कर रहे हैं, कि ये कितने लोग सर्च करते हैं। हजरत हमजा की शहादत अगर हम यहाँ पे देखें जाके कि ये कितने लोग सर्च करते हैं। देखें इसको तो वो गूगल ही नहीं सर्च करने दे रहा। किस तरह का कीवर्ड है, शहादत के नाम से ही लगता है वो डर जाते हैं। कीवर्ड आपने प्लान करके समझ ले करना होता है कि जो रैंक भी हो, जो सर्च भी करता हो। अब जिसका सर्च वॉल्यूम नहीं होगा तो उसको व्यू भी नहीं आएंगे ना। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं जी। चैनल इनका जी 159 सब्सक्राइबर हैं, और अबाउट में अगर जाएं इनके, फेसबुक का पेज जिन्होंने ऐड किया हुआ है अबाउट में। ठीक है जी, एक अच्छी चीज़ है जी। फेसबुक डिस्क्रिप्शन भी चैनल की ठीक डाली हुई है। वीडियो में चले जाएं अगर, तो वीडियो के इन्होंने जी थंबनेल जो हैं जी नहीं बनाए हुए। थंबनेल समझने के सिर्फ इन्होंने डायरेक्टली वो पिक्चर्स लगा दी हुई हैं, साथ उर्दू कंटेंट कुछ नहीं लिखा हुआ। ये नीचे कुछ लिखे हुए भी हैं तो वो लो क्वालिटी थंबनेल हैं, हाई क्वालिटी थंबनेल नहीं है। कैनवा यूज़ करें हाई क्वालिटी थंबनेल के लिए। और ये वीडियो इनकी चला के देख लें, 7 डे गो है लास्ट वीडियो, तो कंसिस्टेंसी भी नहीं है। उसके बाद कीवर्ड पे भी इनको काम करने की ज़रूरत है कि सर्च वॉल्यूम अपने कीवर्ड्स का देखें कि मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड जो हैं वो यूज़ करें। एसईओ नहीं की हुई बिल्कुल। नो टैग वीडियो, कोई टैग नहीं यूज़ किया हुआ। वही मतलब के सारे इसी तरह के सारे इश्यूज मैंने जो आपको बताए हैं। इनके भी सब्सक्राइबर नहीं है, और थंबनेल कोई अच्छी क्वालिटी के नहीं है। ये एक वीडियो है, एक सब्सक्राइबर है, ये तो टोटली समझ लें चैनल पे काम करने की ज़रूरत है। और ये भी सब्सक्राइबर अभी इनके कम हैं, वीडियोज़ इन्होंने बनाई हुई हैं जी, व्यूज़ ना होने के बराबर हैं। अबाउट में अगर जाएं इनके, तो फेसबुक का इनका जी पेज है, लेकिन इन्होंने चैनल देखें पाकिस्तान का है इनका, और कंटेंट बना रहे हैं गोरों वाला, कि इंग्लिश वाला कंटेंट जैसे होता है, मोटिवेशनल कोट्स लिख रहे हैं जी। तो ये एक चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब रिकमेंड करता है कि जिस रीजन में आप रह रहे हैं कि आप लोकल कंटेंट बनाएं, कि लोकल लैंग्वेज को यूज़ करें, उसको यूट्यूब मैक्सिमम प्रमोट करता है। कि अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, और कंटेंट भी आपका फिर आउट क्लास हो, और उसके बाद फिर जाके आपकी रीच जो है इंटरनेशनल लेवल तक जाती है। अच्छा जी, इसमें इनकी वीडियो अगर देखें तो इनकी डिस्क्रिप्शन जो है जिन्होंने डाली हुई है जी। उसके बाद कीवर्ड्स टैग्स भी उन्होंने यूज़ किए हुए हैं, एसईओ की हुई है जी प्रॉपर। चैनल टैग्स भी यूज़ किए हुए हैं। तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें सारी इन्होंने ठीक की हुई हैं। वीडियो लेंथ का थोड़ा सा इशू है, वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट है, लेंथ के स्कोर नहीं मिले हुए, लेकिन ये ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक। तो सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है कि अभी 143 सब्सक्राइबर हैं, तो इस पे आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखाएं, मेहनत करें। यूट्यूब जो है रातों रात ग्रो नहीं होती। यूट्यूब पे आपको कम से कम जो है ना 1 साल समझ लें देना पड़ता है डेडिकेटेड। उसके बाद फिर आप लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट हमेशा सारी ज़िंदगी समझ लें यूट्यूब से होता रहता है। अगर आप रातों रात कहेंगे ना यूट्यूब ग्रो हो जाए, तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उसकी टेक्निक्स हैं रातों रात ग्रो होने की भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी मुश्किल हैं। उसके लिए बड़ा प्रॉपर वे में ग्रुपिंग करनी पड़ती है। वो एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें अगर वो कर सकते हैं, तो उन चीज़ों से जो वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। अच्छा जी, ये मैं कर देता हूँ बंद। लास्ट चैनल था ये। उसके बाद ये एक वीडियो है जी, हाउ टू हाउ द यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क इन 2023। ये गोरे की वीडियो है,
तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो हमने देखे पाकिस्तानियों की वीडियो के स्कोर देखे, अब इसकी वीडियो के अगर हम स्कोर देखें तो यहाँ पे 80 आ रहे हैं, लेकिन इसके 90 स्कोर हैं। हमारे जितने भी हमने वीडियोस देखी, किसी भी वीडियो के स्कोर जो हैं वो समझ लें कि 60 से ज़्यादा नहीं थे, 60 के करीब थे अराउंड। तो इसके स्कोर समझ लें 10, 20, 20, 10, 10, 10, 10। सिर्फ ये ब्रॉड मैच इन डिस्क्रिप्शन, इसमें 10 मिसिंग है, वैसे ये भी ये ले सकता था। तो 100 स्कोर इसके समझ ले हो जाने थे। अब इसके सबसे पहले तो ये स्कोर इसने देखे मैक्सिमम अपनी एसईओ के स्कोर मैक्सिमम किए हुए। उसके बाद अगर इसका थंबनेल देखें हम वीडियो का, तो इसने थंबनेल जो है वो भी समझ लें हाई क्वालिटी यूज़ किया हुआ है। फिर उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये इसने टैग्स जो हैं, हो द यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क्स इन 23। तो ये सेम देखें, यही कीवर्ड जो यहाँ पे इसने यूज़ किया हुआ है, वही कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड्स में भी यूज़ कर रहा है कि ये तीनों जगह पे आपने सेम कीवर्ड यूज़ करना है। फिर ये कुछ हैशटैग भी, सिर्फ रेलिवेंट, इररेलिवेंट हैशटैग नहीं, कुछ हैशटैग भी यूज़ कर रहा है। और उसके बाद ये टाइम स्टैम्प देखें, चैप्टर इसने बनाए हुए हैं। वीडियो सिर्फ 15 मिनट की है और इसके ये चैप्टर इसने बनाए हुए हैं। ये जब चैप्टर बन जाते हैं तो आप वीडियो को कहीं भी क्लिक करें, जैसे आपने पूरी वीडियो नहीं देखनी तो आपने जहाँ से देखनी है आप क्लिक करें तो आप वहाँ से उस चैप्टर में चले जाएंगे। ये चैप्टर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल ये टाइम साथ लिखना है आपने। चैप्टर भी बनाए हुए हैं इसने। और उसके बाद अगर नीचे आए तो इसके ये एसईओ स्कोर समझ लें 76 आउट ऑफ 100, vidIQ के मुताबिक भी इतने हैं। फिर उसके बाद अगर जहाँ पे इसके कीवर्ड के वीडियो की टैग के रैंकिंग देखें इसकी, तो ये यूट्यूब एल्गोरिथम का इसका 3rd रैंक है। उसके बाद हो टू यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क, इसमें इसका 1st रैंक है। और उसके बाद ये बाकी कीवर्ड में भी इसका 25, 16 और 49 रैंक हैं इसके कीवर्ड के। और इसने जो अपने चैनल के टैग्स दिए हुए हैं, कि बहुत ज़्यादा टैग्स यूज़ नहीं किए हुए, 3 टैग यूज़ किए हुए हैं कि मोस्ट रेलिवेंट। तो इसमें अगर इसको देखें इसकी वीडियो शुरू में, तो ये जो सर्कल बना के ये बंदा बता रहा है, तो ये जो सर्कल बने हुए हैं ना सारे, ये यूट्यूब के समझ लिए सारे ऑडियंस हैं टोटल, कि टोटल यूट्यूब का ऑडियंस ये है। और ये जो खाने बनाए हुए हैं ना, ये रेलिवेंसी के खाने हैं, कि आपका जो चैनल है वो कौन से रेलिवेंट लोगों को टारगेट कर रहा है। कि यूट्यूब मोस्टली आपका जो शुरू में आप वीडियो, यहाँ पे आप वीडियो डालते हैं, ऐड करते हैं ना जैसे, तो सबसे पहले आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनके पास वीडियो जाती है। तो आपके सब्सक्राइबर क्या करते हैं कि अगर आपके सब्सक्राइबर आपकी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं शो किया, उन्होंने वीडियो प्ले ही नहीं की, तो यूट्यूब उसको रैंक नहीं करेगा कभी भी, यूट्यूब दूसरों को भी नहीं दिखाएगा। तो आपने जो लोगों को पकड़ पकड़ के फ़ोन करवाते हैं ना सब्सक्राइब के, ये मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, वो ही सबसे बड़ी खराबी होते हैं, कि वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता आपके चैनल में, और आप ऐसे ही उन लोगों को ऐड कर लेते हैं खामखा में, और वो लोग ही आपके चैनल का बेड़ा बैठा देते हैं, ग्रो होने नहीं देते। तो आपने कभी भी किसी को ज़बरदस्ती चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाना। आपने हमेशा अपने चैनल के लिए काम करना है, अपने कंटेंट के ऊपर मोस्ट रेलिवेंट और एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करना है। ये सारी टेक्निक जो जैसे मैंने बताई है एसईओ की, उसके बाद फेसबुक को साथ यूज़ करना है। तो उसके बाद फिर आपने ये एल्गोरिथम यूट्यूब का समझना, कि मिसाल के तौर पे वीडियो है आपकी 15 मिनट की, अगर वीडियो को बंदा शुरू करता है दरमियान में छोड़ देता है, तो यूट्यूब उसको भी प्रमोट नहीं करता। जो बंदा यूट्यूब सिर्फ उन वीडियोस को प्रमोट करता है जो वीडियो शुरू हो और एंड तक देखी जाए, कि एंड तक आपकी वीडियो का इंटरेस्ट कायम रहना चाहिए। अब मैं बता रहा था कुछ ऐसी टेक्निक्स, उसमें ये होता है कि आपने ग्रुप बनाया हुआ 10-20 लोगों का, और आप जो वीडियो जब भी जो भी लगाएं नई, उनके साथ शेयर करें लगाते सारे, और उनको सबको कहें कि आपने मेरी वीडियो कंप्लीट देखनी है। आपने लगा के बेशक साइड पर रख दें, लेकिन कंप्लीट वॉच होनी चाहिए। जब कंप्लीट वॉच होगी तो यूट्यूब कहेगा कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है, तो फिर उसको वो वायरल करेगा। अगर उसको 1 मिनट का या 2 मिनट का देख के छोड़ दिया है, तो उसमें यूट्यूब उसको वायरल नहीं करेगा कि इस वीडियो में इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं है, लोग इसको, इसके तो जो सब्सक्राइबर है वो ही पूरा नहीं देख रहे, तो हम इसको क्यों वायरल करें। तो ये एक तो आपने रेलिवेंसी समझनी है, कि इररेलेवेंट वीडियोस नहीं बनानी, एक स्पेसिफिक निच सेलेक्ट करें, उस निच के अंदर ही वीडियोस बनाएं। ये टोटल ऑडियंस में यूट्यूब ने सेक्शन बनाए हुए हैं कि ये इस निच के हैं, ये इस निच के हैं, और वो जो भी वीडियो बनती है उसी टॉपिक के रेलिवेंट लोगों को दिखाते हैं, और फिर उसके बाद वो चैनल जो है ग्रो होता है ऑर्गेनिकली।
इसमें कुछ मैं मजीद जी आपको डिटेल में दिखा देता हूँ कि किस तरह से वीडियो की रिटेंशन का कैसे पता चलता है। अगर आप एनालिटिक्स में जाते हैं जी यूट्यूब में, तो आपकी जो वीडियोस हैं आ जाती हैं सारी। वीडियो में आप किसी भी वीडियो को जो चेक करना चाहते हैं, तो अब उसकी डिटेल में चले जाएंगे। अब इस वीडियो की आपके पास आ जाएगा कि इस वीडियो के कितने व्यूज़ हैं, उसका वॉच टाइम कितना है, सब्सक्राइबर कितने हैं। और इसके बाद ये नीचे आएंगे तो ये वीडियो की जो मैं बात कर रहा था कि जितनी ज़्यादा मतलब ये होती है कि वीडियो की वॉच टाइम जो रिटेंशन है कि कितने ऑडियंस आपके देख रहे हैं, कि ऑडियंस रिटेंशन। इसमें ये वीडियो है, समझ लें कि ये 23 मिनट की है। तो अगर देखें 30% लोग 1 मिनट 27 सेकंड पे छोड़ के चले गए। और एंड तक कितने लोग गए हैं, 10% समझ लीजिए ये रिटेंशन है वीडियो की। जो एक नॉर्मल रिटेंशन है ना वीडियो की, वो यूट्यूब की होती है समझ लें कि 4 से 5% एवरेज जो है। ये 10% रिटेंशन बहुत ज़्यादा रिटेंशन है कि शुरू में ये वीडियो है समझ लें 23 मिनट की बनी हुई है। तो वीडियो जितनी आप वो समझ लें कि स्पेसिफिक लेंथ की बनाएंगे, नॉर्मली समझ लें 5 मिनट से ऊपर 15 मिनट से नीचे, ये एक टारगेट रखें तो इसमें रिटेंशन आपकी मैक्सिमम जो है बढ़ जाती है। फिर उसके बाद अगर इसकी वीडियो के मजीद डिटेल में जाएं कि ये वीडियो ये तो रिटेंशन आ गई, इसका आप ये चेक कर सकते हैं कि ये वीडियो कितने मिनट लोगों ने देखी है। कि शुरू 14 सेकंड पे 57% लोग तो सिर्फ 14 सेकंड पे छोड़ के चले गए। तो आपकी ये रिटेंशन जितनी मैक्सिमम होगी उतने आपका यूट्यूब वीडियो जो है जी वो वायरल करेगा। अब इसका अगर मजीद डिटेल में चले जाएं इस वीडियो की, तो ये डिटेल में जी ऑडियंस रिटेंशन आ गई है। चलिए इसको बंद करते हैं। उसके बाद रीच में चले जाएं। तो रीच में वो ये बताता है जी यूट्यूब कि प्ले लिस्ट से कितने लोगों ने प्ले किया आपकी वीडियो, चैनल पेज पे कितने लोग आए, सजेस्टेड वीडियो। ये सजेस्टेड वीडियो क्या होती है, सजेस्टेड होती है कि यूट्यूब ने रिकमेंड किया दूसरों को कि ये वीडियो आप देखो। 10% जो वीडियो व्यू है वो यूट्यूब का रिकमेंडेड है, समझ लें कि 10% व्यूज ये यूट्यूब ने रिकमेंड किया। अब इस वीडियो की रिटेंशन जो थी 10% काफ़ी अच्छी रिटेंशन थी, तो यूट्यूब ने ये रिकमेंड किया है कि ये सजेस्ट किया है और लोगों ने इसको वॉच किया। अगर इसकी रिटेंशन अच्छी ना होती तो यूट्यूब इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करता और ये वीडियो कहीं भी ना देखी जाती। तो आपने अपनी वीडियो की जो रिटेंशन है उसको मैक्सिमम करना है कि आपका इंटरेस्ट एंड तक कायम रहे वीडियो के। जैसे ट्रिक मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें आपने मेरे मतलब ये सारे डिटेल में देखा होगा। शुरू से मैं ये एक बात बार बार कह रहा हूँ कि अच्छा ये मैं आपको आखिर में बताता हूँ, ये मैं आपको आखिर में बताता हूँ, ये मैं आपको आखिर में बताता हूँ। तो कोई ऐसी चीज आखिर के लिए छोड़ दिया करें कि जो मैं आखिर में बताऊंगा। बेशक वो बंदा पूरी वीडियो ना देखे, स्क्रॉल करके एंड पे ले जाए वो चीज देखने के लिए, तो वो भी रिटेंशन मैक्सिमम में चला जाएगा कि वो एंड तक वीडियो चली जाएगी कि इस बंदे ने एंड तक वीडियो देखी है। कि कुछ ऐसा इंटरेस्ट कायम रखें वीडियो का कि शुरू में बता दें पहले ही मिनट के अंदर, पहले 15 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने अभी आपने ग्राफ देखा कि पहले मतलब के टाइम में कितने लोग छोड़ के चले गए, कि 15 सेकंड में बता दें कि कौन सी स्पेशल बात आप बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो इंटरेस्ट कायम रखने के लिए फर्स्ट 15 सेकंड की इंपॉर्टेंस को लाजमी आपने समझना। तो ये रिटेंशन होगी। उसके बाद ये इसी तरह होता है, ये फनल बनी हुई है इस तरह से कि ये वीडियो पे इंप्रेशन कितने हैं। इंप्रेशन होता है कि कितने लोगों ने ये वीडियो देखी है। तकरीबन 10,000 लोगों के पास ये वीडियो गई है। 10,000 लोगों में से 5.1% लोगों ने इस पे क्लिक किया और 39.3% ये यूट्यूब ने रिकमेंड की है। कि ये 10,000 में से जो 10,000 इंप्रेशन गए हैं ना, 10,000 में से 39% यूट्यूब ने ये मेरी वीडियो समझ लें लोगों को दिखाई है कि लोगों के आगे लेके गया यूट्यूब। अब यूट्यूब जब लोगों के आगे लेके जाएगा तो अच्छा थंबनेल लगा होगा तो लोग उस पर क्लिक करेंगे।
अगर थंबनेल इंटरेस्टिंग नहीं है, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं लिखी हुई उसमें, तो लोग उस पर क्लिक नहीं करेंगे। जो नॉर्मल क्लिक थ्रू रेट है वो 3 to 4% है। ये 5% क्लिक थ्रू रेट इज़ वेरी गुड रेट। कि क्लिक थ्रू रेट जो है वो भी एवरेज समझ लें 3 to 4% चैनल का आता है, और 7% to 8% अगर आए तो समझ लें कि वो बहुत हाई क्लिक थ्रू रेट है। तो ये व्यूज जो है इंप्रेशन के 541 व्यूज इसके इंप्रेशन पे हैं। और वॉच आउट टाइम जो आवर में है 40 घंटे ये वीडियो समझ लें वॉच की गई है। तो ये टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनको सबको फॉलो करें, और ये मजीद नीचे आएंगे तो ये कीवर्ड्स आ रहे हैं कि किन कीवर्ड की सर्च के साथ वीडियो ये देखी गई है। सी मोर में अगर जाएंगे तो ये ज़्यादा डिटेल में आ जाएंगे कीवर्ड, कि आपको ये पता चल जाएगा कि कितने लोग समझ लें कि इसको इन कीवर्ड्स के जरिए आए हैं, कि ये कीवर्ड इस वीडियो पे सर्च लेके आया। तो मजीद आप फिर उन कीवर्ड पे आप लेटर ऑन फिर काम कर सकते हैं, कि जिन वीडियो के साथ आपको समझ लें कि अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, और जो वीडियो आपकी वायरल हो रही हैं, तो उन वीडियोज़ के ऊपर आप लेटर ऑन काम करेंगे। अब इसमें जो यूनिक व्यूवर्स हैं समझ लें 1300 के करीब, जो 1.3 के यूनिक व्यूवर्स आए हैं कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखी। तो अब उसमें ऐसा होता है कि जो वीडियो शुरू में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट खत्म हो गया, शुरू में छोड़ के चले गए। अब 1300 लोग समझ लें कि इस वीडियो पे नए लोगों ने आके इसको देखने की कोशिश की है। तो इसमें एंगेजिंग और रेलिवेंट कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, कि जो ये कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं उसी के रेलिवेंट में कंटेंट डाला हो। जो मेरा जो समझ लें कि थंबनेल है वो भी रेलिवेंट हो। तो जब इररेलिवेंट थंबनेल हम डालते हैं तो वो भी लोग शुरू में छोड़ के चले जाते हैं, उससे भी आपकी रिटेंशन कम होती है। तो आपने अपना क्लाइंट्स को इंगेज करने के लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट, यूजफुल कंटेंट और एंगेजिंग कंटेंट और रेलिवेंट कंटेंट को आपने लेके चलना है। तो फिर आपका चैनल जो है जी वो रैपिडली इंशाल्लाह ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। और एंड पे आपको मैं यूट्यूब का कोर्स बता देता हूँ। जो मेरा कोर्स, ये हमारी वेबसाइट पे जाएंगे ikrams.com पे, तो यहाँ पे कोर्सेज में चले जाएंगे। कोर्सेज में जाएंगे तो ये हमारा जी क्रिएट यूट्यूब चैनल कंप्लीट कोर्स, ये 6 घंटे का कोर्स है। यहाँ पे आप चले जाएंगे इनरोल कोर्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये इनरोल हो जाएंगे आप कोर्स आपका। लॉगिन अगर पहले नहीं बना हुआ तो आपको लॉगिन यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके बनाना पड़ेगा, या फिर जब इनरोल पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन की ऑप्शन आ जाएगी। ये मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ऑलरेडी मेरा अकाउंट लॉगिन है इसमें। जी कोर्सेज में जब जाएंगे इनरोल कोर्स करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे रजिस्टर्ड नो पे क्लिक करके तो आप ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे अकाउंट में। रजिस्टर्ड होने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे डैशबोर्ड पे क्लिक करके, तो यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन के बाद जो कोर्स आपने इनरोल किया होगा वो आपके कोर्सेज में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये लिखेंगे ना इनरोल्ड कोर्सेज, तो इनरोल्ड कोर्सेज में आपके कोर्स आ गया होगा। जैसे अभी मैंने ये किया था यूट्यूब वाला, तो ये यहाँ पे आ गया। यहाँ से ये स्टार्ट लर्निंग कर देंगे आप। स्टार्ट लर्निंग के बाद ये आपके पास वीडियो आ गई। ये यहाँ पे लेक्चर नंबर 24 लिखा हुआ है, ये आपने टेंशन नहीं लेनी। ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग के पूरे कोर्स के अंदर से निकाले हुए लेक्चर हैं, जो उसके अंदर लेक्चर हुए थे। तो ये टोटल 6 लेक्चर हैं, और ये 6 लेक्चर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो यूट्यूब का A to Z सारी इसमें डिटेल से सारी चीज़ें बताई हुई हैं, कि यूट्यूब का काम कहाँ से ढूंढना है आपने बाद में, अगर आप खुद का चैनल नहीं चलाना चाहते, दूसरे का चैनल मैनेज करना है। तो ये 6 घंटे में आप यूट्यूब एक्सपर्ट बन जाएंगे इंशाल्लाह, और अपना चैनल भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये वीडियोज़ आप जब देख लेंगे पूरी, तो उसके बाद मार्क कंप्लीट कर देंगे या खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो 6 वीडियोज़ कंप्लीट करने के बाद आपका कोर्स ये यूट्यूब का कंप्लीट हो जाएगा, और आपको हमारे इकराम्स की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा कि आपने यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। और मज़ीद कोर्सेज भी यहाँ पे भी पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे। यहाँ पे फेसबुक पेज शॉप बना सकते हैं आप ई कॉमर्स करने के लिए, ऑनलाइन सेलिंग के लिए। उसके बाद सोशल मीडिया का कोर्स है, ये सिर्फ 12 घंटे का है, ये 10 घंटे का है। और डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स जो है वो 40 घंटे का है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट 4 कोर्सेज पड़े हुए हैं, इसमें से आप कोई भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, एंड पे क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के, किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई चीज़ समझ ना आई हो। क्वेश्चन है जी किसी को कोई?
सो तो नहीं गए सारे? मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बाग अली सुखेरा बात कर रहा हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम आपका ये कोर्स जो है ज्वाइन किया है। तो व्हाट्सएप पे आपने मुझे देखा होगा, मैंने 2-4 मैसेज भी किए थे, तो आपने उसका रेप्ली जवाब भी दिया है। तो सर जी, मैं डिजिटल मार्केटिंग जो है आपका कोर्स है उसको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको ऑनलाइन ज्वाइन नहीं किया था। तो आपकी जो जी रिकॉर्ड, हाँ, वेबसाइट के ऊपर जो आपके कोर्स पड़े हुए हैं उसमें से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने शुरू किया और 12 लेसन तक पे आ गया हूँ। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं, अभी पूरे 43 लेसन होंगे तो उसके बाद इसका जो देखेंगे क्या करना है इसको। उसके बाद फिर दूसरे जी जी लेसन लेंगे। ये जो आप यूट्यूब का लेसन दे रहे थे, ये तो मैं प्रिपेयर नहीं था, तो मेरे पास लिंक आया तो मैंने इसको ऑन कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा बिजी था तो मैं फिर लेट शुरू किया इसको। सही। इसमें ऐसा है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट करेंगे तो उसके अंदर बाकी ये तीनों कोर्सेज उसके अंदर कवर किए हुए हैं हमने, कि फिर आपको वो बाकी करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सब कुछ समझाया हुआ है। अगर हाँ, बाकी दूसरे करेंगे तो जी मैंने थ्रू आउट उसको चेक किया है एक एक करके, उसमें ये पड़े हुए हैं, जी बिल्कुल हैं सर। जी बिल्कुल, फिर आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा, जिसमें फेसबुक शॉप भी आप ओपन कर सकते हैं, यूट्यूब मैनेज भी कर सकते हैं। ए टू जी हर चीज कवर की हुई है डिजिटल मार्केटिंग में। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता सकता हूँ सर। जी जी बताएं जी। मैं एज ए ऑपरेशन मैनेजर, एक फर्म है विजन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी मैं उसका नाम ले लिया, उसमें मैं जॉब कर रहा हूँ। और मेरा काम है लॉजिस्टिक का, फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड शिपिंग, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। और तकरीबन 15 ईयर से मैं कर रहा हूँ और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है शिपिंग में। तो इसलिए मैं इसको ना देखना चाह रहा था और सीखना चाह रहा था। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपके साथ कनेक्ट हो गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। तो अभी तो करंटली कुछ मैं और चीज़ों में स्टॉक हूँ, लेकिन आपके साथ मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा शिपमेंट के बारे में। तो इंशाल्लाह आपकी सर्विसेज लेंगे, आपके नॉलेज से गेन भी करेंगे। और आपके साथ आई एम ऑलरेडी थिंकिंग टू प्लान समथिंग टू गाइड यंगस्टर्स अबाउट द शिपमेंट एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपके साथ मोस्ट कनेक्टेड वेलकम। रहेंगे इंशाल्लाह। मैंने फ्याटा का और आईटा का डिप्लोमा किया हुआ है, वो जो 9-8 महीने का था, मैंने जी 2007 में किया था वो। सही सही। और मेरा ठीक हो फ्याटा गई। से सर्टिफिकेट है, मेरे पास आईटा से सर्टिफिकेट है, डीजी कार्गो के मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारी वर्कशॉप हैं, और कस्टम के बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। पाकिस्तान में जो कस्टम इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे जो कस्टम प्रोसीजर है उसके मेरे पास सर्टिफिकेट है, वो मैंने कोर्स किए हुए हैं। जी जी माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा है अच्छी, जी मैं आपका माशाल्लाह मेरी एक्सपीरियंस। जॉब अच्छी है और कर रहा हूँ। सही सही सही। नहीं जी, बहुत अच्छी चीज़ है जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ डिजिटल मार्केटिंग जो है वो तो हर फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हालात हैं करंटली, डिजिटल मार्केटिंग के बगैर सर्वाइवल ही नहीं है इस वक्त। जो बिजनेस अगर करना चाहते हैं या ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी काम चाहे करें तो आपको स्किल्स आपने सेल करनी आपको आनी चाहिए, तो वो डिजिटल मार्केटिंग से ही आती हैं। बिल्कुल आपने सही किया। हमारा जो लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक जो है किसी भी मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी होती है, बगैर लॉजिस्टिक के मुल्क चलता नहीं है। तो हमारा जो बेशक। काम है माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। और ये 24 आवर 12 महीने ये काम चलता रहता है, बंद नहीं होता कभी भी। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बस वो पाकिस्तान के थोड़ा सा इकोनॉमिक सिचुएशन आजकल थोड़ी सी ऐसी है आपके सामने, उसकी वजह से थोड़ा सा हालात जो है अप डाउन है। बाकी ये काम तो तो 12 महीने एक चलने साल वाला है। का मसला, 1 साल का मसला सर, ये इंशाल्लाह ताला दिसंबर में, एंड ऑफ द ईयर दिसंबर में ये सही हो जाएगा। दिसंबर में नहीं तो अगले इंशाल्लाह साल जी। मार्च में 2024 में जो बजट आएगा इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा बजट आएगा। अगर कोई इंशाल्लाह। हाँ। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर आपके साथ थैंक यू बात वेरी होती मच। रहेगी। थैंक अच्छा यू जी, वेरी एक मच। चीज एक चीज जो मैंने मिस कर दी आप लोगों को सारी डिटेल में, मैंने एक चीज मिस कर दी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो विद इन फ्यू मिनट में आपको गाइड कर देता हूँ उसके बारे में। कि देखें, यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल अगर आपने चलाना है, बनाना है, तो उसका मकसद होता है हर काम करने का, कि आपने यूट्यूब चैनल क्यों चलाना है, क्यों ग्रोथ चाहिए आपको। तो वो मकसद सबसे पहले आपने अपने सामने रखना होता है, कि उस मकसद को लेके फिर आपने चलना है।
अब जैसे समझ लें कि मैं यूट्यूब चैनल अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा मकसद है कि जो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ मैक्सिमम लोग इसे लर्न करें और अर्न करें, और उसके बाद जो अर्निंग का मकसद है यूट्यूब से, वो मेरा सेकेंडरी मकसद है। कि अर्निंग जो समझ लें कि वो तो समझ लें अगर मैं ग्रोथ करता हूँ तो साथ आनी ही आनी है। तो मोटिव आपका ऐसा होना चाहिए चैनल चलाने का कि जिसके साथ सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिट हो, कुछ ऐसा चैनल बनाएं कि जिसका कुछ बेनिफिशियल हो। जैसे अभी हमने एक चैनल देखा था बच्चों की स्टोरियां, तो उसमें मोटिव ये रखें कि आपको अल्लाह ने एक मौका दिया है कि आप बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं, तो स्टोरियां इस तरह की बनाएं कि जो बच्चों को एजुकेट करें और हमारे मुआशरे के लिए एक अच्छे इंसान बनाए। और इसी तरह आपने जो भी कंटेंट लेके आना है, वल्गर कंटेंट, इस तरह का गलत मलत कंटेंट लेने की बजाय कुछ यूजफुल कंटेंट लेके आए कि लोगों को उससे कोई बेनिफिट मिले। कि ऑल फॉल कंटेंट वाले चैनल तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन जो यूजफुल कंटेंट वाले चैनल है उनमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन इसमें अल्टीमेटली आप देखें कि आप इंटरनली जो है अपने आप को खुशी फील करेंगे। इंटरनली जब आप खुश फील करते हैं अपने काम से तो फिर आप बोर नहीं होते, और आप फिर लॉन्ग टाइम भी आपको लगे तो आप चैनल ग्रो करने के लिए काम करते हैं। कि अपना एक गोल बना लें कि ये मेरा गोल है लाइफ का, ये मैंने काम करना है और ये मैं एक गुड काज के लिए ये काम कर रहा हूँ। और अगर मैं दुनिया से समझ ले चला भी जाऊंगा तो फिर भी ये मेरी वीडियोस एक गुड काज के लिए यूज होती रहेंगी। तो जब आपका मकसद बड़ा होगा तब आप थकेंगे नहीं, तब आप ग्रोथ जो है आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। कि शॉर्टकट्स यूज करने के बजाय असल चीज जो है ना उसको लेके आए अंदर, कि बेनिफिशियल कंटेंट जो है आप क्रिएट करेंगे तो आपका चैनल ग्रोथ ईजी हो जाएगी। और दूसरी चीज सोशल मीडिया के मैंने लिंक्स बार बार दिखाए कि सोशल मीडिया के लिंक्स नहीं लगे हुए। सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल टूल है कोई भी चीज को ग्रो करने के लिए। इवन के यूट्यूब का चैनल ग्रोथ के लिए भी सोशल मीडिया को यूज करें कि अपने चैनल की वीडियोस वहां पे लगाएं और लोगों को बताएं अपने चैनल के बारे में। और जबकि अगर आपका मकसद समझ ले कि पैसे अर्न करना भी है तो ये एक बिजनेस है, समझ ले यूट्यूब से लोग मिलियंस ऑफ रुपीज अर्न कर रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस जो है स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। जीरो के साथ बिजनेस शुरू करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, उसके लिए बहुत तगदो करनी पड़ती है। तो आपने यूट्यूब का चैनल भी अगर ग्रो करना है ऑर्गेनिक वे, आज मैंने आपको सारे बताया डिटेल में, उनको यूज करें। लेकिन साथ आप एक पेड बजट भी समझने लगा दें। पेड बजट कोई बहुत ज्यादा मत लगाएं, सिर्फ 300 रुपीज अ डे, 300 रुपए एक दिन के लगा के पेड एड्स यूज करें फेसबुक की, और अपने यूट्यूब के ऊपर फॉलोअर लेके आए और अपनी वीडियोस का वॉच टाइम पूरा करें। अगर 300 अ डे लगाएंगे तो आपका मंथली समझ लें कि 10,000 रुपया आप लगाएंगे, और विद इन अ मंथ 10,000 रुपए के साथ आप अपना चैनल ऑर्गेनिकली ओरिजिनल लोगों के साथ आपको फॉलोअर मिल जाएंगे और आपको वॉच टाइम भी मिलेगा। मोस्ट रेलिवेंट लोग आएंगे आपके चैनल पे। एक कुछ लोग पेड पैसे दे के फेक बूट्स के साथ चैनल के फॉलोअर पूरे करते हैं और फेक वॉच टाइम लेते हैं, वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। ये पेड ऐड जो होती है फेसबुक पे लगानी होती हैं, और आपने एक इश्तिहार चलाना होता है अपनी ऐड का, वीडियो का, और रियल लोग जो आके आपके पेज को फॉलो करते हैं, रियल लोग आपके चैनल को फॉलो करते हैं, तो उसका लॉन्ग टर्म में आपको एज मिलता है, एडवांटेज मिलता है। तो जब आपने अगर लाखों रुपए कमाने हैं यूट्यूब से, तो 10,000 रुपए का बजट पहले मंथ 1000 फॉलोअर पूरे करने के लिए इट्स नॉट बैड आइडिया कि आप लगाएं। और उसके बाद मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि जब यूट्यूब से आ रहे हैं पैसे, आपको आना भी शुरू हो गए, ये बजट फिर भी बंद मत करें, कि ये बजट हमेशा लगाते चले जाएं कि 10,000 रुपया एवरी मंथ यूट्यूब की एडवर्टाइजमेंट पे लगाएं। कि आपके अगर फॉलोअर समझ लें 10 मिलियन भी हो गए हैं, तो 10 मिलियन भी पाकिस्तान का 1% भी नहीं बनते। 99% लोग तो स्टिल ऐसे हैं जिन्होंने आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 220 मिलियन है, तो आप फिर भी अगर आपके 10 मिलियन फॉलोअर हैं तो आपको मिलियंस ऑफ रुपीज यूट्यूब से आ रहे होंगे, तो उसमें से अगर आप चंद रुपए जो है बजट लगा देंगे तो ऑर्गेनिकली आपका चैनल हमेशा ग्रोथ करता रहेगा और आप नेक्स्ट लेवल पे जाते पहुंच जाएंगे। कि जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ये सारे लोग ऑर्गेनिक की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ पेड एड्स भी कहीं ना कहीं इनकी रन हो रही होती हैं। पेड कैंपेन के लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा एज है, और सोशल मीडिया पे इस वक्त पेड कैंपेन बहुत ज्यादा चीप है कि बहुत ज्यादा बजट आपको नहीं लगाना पड़ता। 300 रुपये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जस्ट $1 अ डे। तो ये एक टेक्निक है, जस्ट $1 अ डे स्पेंड करके चैनल को फास्ट ग्रोथ देने के लिए। क्या आप अपनी पूरी स्किल्स यूज करें, साथ साथ थोड़ा सा काम यूट्यूब को भी दे दें। जब आपने पैसे कमाने हैं तो थोड़ा सा लगाएं भी। तो कहते हैं ना, वो पंजाबी की मिसाल है कि जिन्ना मिठा पाओगे तो जिन्ना गुड़ पाओगे उतना मिठा होएगा। तो इसमें थोड़ा सा बजट लगाएं, उससे इंशाल्लाह आपको जो है ना लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिलेगा। ठीक है जी, फिर आज इजाजत दें मुझे। आज का सेशन जी आपके साथ
कंप्लीट हो गया मेरा। आप लोगों को जो टिप्स मैंने दी हैं अगर इन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चैनल जी ज़रूर ग्रो करेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सब लोग अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।